बात करें ना, आजकल अगर माता पिता बड़े भाई को थोड़ी सी जमीन जायदाद ज्यादा दे, छोटे को कम दे, तो आजकल के भाइयों में घमासान युद्ध होता है। और कहीं कहीं तो हम टीवी में, अखबार में, न्यूज में सुनते हैं कि जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे एक भाई दूसरे भाई का गोविंदाय नमो नमः भी कर देता है। अरे एक माँ बाप 10-10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन आजकल की 10-10 औलाद मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं पा रही है। एक नियम कलयुग का हो गया। लेकिन भरत जी जैसा ना कोई पंडा हुआ, ना कभी नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय क्षमा। नित्य प्रतिदिन भगवान की पावनियों का पूजन करते भरत जी महाराज। भगवान श्री राम आगे जंगल की यात्रा में प्रविष्ट होते हैं ना, तो भगवान श्री राम चित्रकूट की पावन धरा पर निवास कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहते हैं ना, पति और पत्नी का संबंध ऐसे होता है, अगर पति ड्यूटी से हारा थका है ना, कितना भी क्रोध में हो, अगर पत्नी एक गिलास पानी हंसकर पिला देना, तो उसकी सारी गुस्सा, उसका सारा क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। भगवान श्री राम चित्रकूट की पावन धरा पर बैठे। अब माता जानकी की ओर भगवान ने देखा। भगवान ने जब जानकी मैया की ओर देखा, कोई श्रृंगार नहीं था, फिर भी माता जानकी कितनी सुंदर है। कभी अगर लगे ना कि हम कितने रूपवान हैं, कितने धनवान हैं, कितने कुलवान हैं, क्योंकि जब अहंकार आता है ना, तो अहंकार अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अभिमान खुद की तारीफ कराना चाहता है कि कोई हमें अच्छा कह दे, कोई हमारी बड़ाई कर दे, कोई कह दे कि हम कितने धनवान हैं, कोई कह दे हम कितने सुंदर लग रहे। तो जब कभी अभिमान हो जाए ना, तो एक बार भगवान के रूप को जरूर देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा
कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अगर कभी लगे कि हम कितने धनवान कितने कुलवान, तो एक बार भगवान की ओर जरूर देख लेना, क्योंकि भगवान का रूप कैसा है कि वो मोटे मोटे नैनन के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, सावली सलोनी सूरत के तू, ओ मीठी मीठी मूरत के तू। एक बार भगवान की ओर अवश्य देख लेना, सारा अभिमान नष्ट हो जाए। एक बार ना, क्योंकि कहते हैं अभिमान बड़ी जल्दी आ जाता। एक बार एक पुजारी ठाकुर जी की पूजा करता था वृंदावन में। अब सूरदास जी महाराज का नियम बन गया कि रोज सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन करने जाते, प्रणाम करते, ठाकुर जी महाराज की जय। अब जो भी भक्त उनसे पूछता, क्यों सूरदास जी महाराज आज भगवान ने कौन से कलर के कपड़े पहने, तो सूरदास जी महाराज जी बता देते कि आज हमारे कन्हैया ने पीला पीतांबर पहना, या आज हमारे कन्हैया ने नीला नीलांबर पहना। और जो मंदिर का पुजारी था ना, उसको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि मैं इतना बड़ा पुजारी, और ये सूरदास नेत्रों से विहीन है, उसको दिखाई तो देता नहीं, और इससे पता कैसे चल जाता है, कहीं ना कहीं चीटिंग करते हैं। कोई बता देता है तो ये बता देते हैं महान बनने के चक्कर में। अरे सज्जनों, भगवान को देखने के लिए बाहरी नेत्रों की आवश्यकता नहीं, भगवान को देखने के लिए आंतरिक नेत्र चाहिए, बाहरी नेत्रों से कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि नजर से उस नजर को मत देखो जो नजर आपको नजरअंदाज करती हो, और नजर से उस नजर को देखो ना जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार करती हो। अब एक दिन फिर पूछा, सूरदास जी आज बताओ भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र धारण किए। अब पुजारी ने सोचा इनको कोई बता देता है, और ये महान बनने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, रोज बता देता है कोई और बता देते। अब पुजारी ने मन में सोचा, आज तो मैं सूरदास की परीक्षा लेकर रहूंगा। पुजारी ने क्या किया, आज ठाकुर जी महाराज को कपड़े ही नहीं पहनाए। अब देखा पुजारी ने कि सूरदास जी महाराज चले आ रहे हैं ना, तो सूरदास जी महाराज को देखकर आज पुजारी जी ने कन्हैया को कपड़े ही नहीं पहनाए। अब सूरदास जी आए और सूरदास जी महाराज ने प्रणाम किया, जय हो ठाकुर जी महाराज। अब सूरदास जी ने प्रणाम किया तो पुजारी ने कहा, अब अच्छा मौका है, पूछ लेता हूं कि आज पता चल जाएगा कि इनको कोई बताता है या नहीं बताता। पुजारी ने कहा, क्यों सूरदास जी आज बताओ मेरे बांके बिहारी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं। सूरदास जी महाराज मुस्कुराए, डैडी जी आप पूछ रहे हो तो बताएं कि ना बताएं। बोले बताओ ना, नीला नीलांबर पहना कि पीला पीतांबर पहना। सूरदास जी सोचने लगे क्या कहूं, क्योंकि आज तो कुछ है ही नहीं। पुजारी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आज नहीं दिखाई दे रहा क्या कि कौन से कपड़े पहने। सूरदास जी ने कहा, देखो ना पुजारी जी के मन में रो लेते तरंगा, क्योंकि हरी मैंने देखे एकदम नंगम नंगा। मन में रो लेते आज तरंगा, क्योंकि हरी मैंने देखे एकदम नंगम नंग। पुजारी का मान मर्दन हो गया, राम राम राम। मैंने सूरदास पर शक किया, और कहते हैं ना, अगर तन से कोई पाप करोगे ना तो तन का पाप धुल जाएगा,
लेकिन अगर मन का पाप करोगे, हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं है और हमने मन का पाप कर लिया कि फलाने फलाने ने हमारे इतने इतने पैसे चुरा लिए हैं, तो वह पाप फिर कभी धुलने वाला नहीं। आज चित्रकूट की पावन धरा पर भगवान श्री राम ने जानकी की ओर देखा। माता भगवती बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं, पीला पीला वस्त्र धारण किए जो अनुसुईया मैया ने पहनाए। अब भगवान श्री राम ने सोचा मैं श्रृंगार कर देता हूं आज जानकी का। बड़े सुंदर पुष्प तोड़कर भगवान अपने कर कमलों से लाते हैं और माता वैदेही का श्रृंगार करना प्रारंभ कर देते। तुलसीदास जी ने लिखा, हो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार तूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम भगवती जानकी बैठी, भगवान बड़े सुंदर पुष्प तोड़ कर लाए। एक पुष्प लिया कानों में लगा दिया, एक पुष्प लिया बालों में लगा दिया, छोटे छोटे पुष्पों की माला बनाई, हाथ में पहना दिया। श्रृंगार भगवान कर रहे कि एक बार चुनी और कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। अब भगवान श्री श्याम सुंदर घनश्याम रघुनाथ राघवेंद्र सरकार ने मैया का श्रृंगार किया। उसी समय इंद्र का पुत्र, क्या नाम है, जयंत। इंद्र का जो पुत्र है जयंत ना, उसे पता चला कि चित्रकूट की पावन धरा पर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधिराज योगी राज परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ता। और देखो भगवान कभी परीक्षा से नहीं प्राप्त होता। और पांचों की एक राशि, और पांचों ने भगवान को पाना चाहा। बोले सती मैया ने भगवान की परीक्षा करी, सीता मैया ने भगवान के साथ बन जाने की इच्छा करी, स्वयं प्रभा जी ने शिक्षा करी, शूर्पणखा ने समीक्षा